हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोर्ड क्लास के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। वैसे सभी क्लासों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्लासों में करेक्ट फॉर्म वर्ब के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन विशेषकर 10वीं क्लास के लिए इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, इसके लिए मैंने स्पेशल रूल्स बनाए हैं। एक भी चीज़ से मिस नहीं होगी। 1 घंटे का ये वीडियो है, बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ओके, यदि आप इस वीडियो पूरे देखते हो तो मैं कह रहा हूँ 100 में से 100 आप चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सही रूप, क्रिया का सही रूप। वैसे जो टेंस पढ़ाए जाते हैं वो टेंस इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि वर्ब का सही रूप सीख सके। टेंस पढ़ाने का मतलब भी यही होता है कि वर्ब का सही रूप है सीख सके। अब हम एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली बिना कोई लेंथी जाए हुए ये 4 नंबर अपने ले सकें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ग्रामर में, ग्रामर के सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन होता है आपके 10th क्लास के बोर्ड में 5वां क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स भरिए, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म से रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें क्या है कि एक ब्लैंक्स दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई है। इस वर्ब का सही फॉर्म आपको ब्रैकेट ब्लैंक्स में भरना है, रिक्त स्थान में भरना है। अब हम कैसे इसमें वर्ब का सही रूप भर सकते हैं, इसके लिए इसमें जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में कुछ ऐसे एडवर्ब्स होती है, पहचान होती है, जिसके आधार पर हम वर्ब भरेंगे। ठीक है, जैसे ही गो टू स्कूल डेली, ये डेली है। डेली का मतलब ये जो गो का कार्य है वो रोजाना हो रहा है, डेली हो रहा है। यदि डेली कार्य हो तो उस वाक्य में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस भरते हैं। तो यहाँ देखो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यदि ये डेली कार्य हो रहा है तो गो फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म भी भरेंगे। अब ये कार्य करने वाला एक है तो इसके अंत में अपने क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो ये हो गया ही गोज। तो यहाँ गो को गोज में लिखा गया है। ठीक है, गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट और गॉन। यदि कार्य रेगुलर हो तो उस कार्य को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। रेगुलर का मतलब रोजाना हो, डेली हो, परमानेंट हो। तो ये डेली हो रहा है, डेली कार्य हो रहा है जाने का, कि डेली स्कूल जाता है। कोई भी कार्य डेली हो, रोजाना हो, परमानेंट हो, ऑलवेज हो, तो उस कार्य को फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब ये कार्य करने वाला एक है तो इसके अंत में एस या ईएस। अगला सेंटेंस देखो, आई प्ले ए क्रिकेट मैच 2 days एगो। आई यानी मैं, कर्ता में है, कार्य करने वाला में है, और कार्य है, क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्ले का है, मैं प्ले का कार्य करता हूँ। एक क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच प्ले करने का कार्य। 2 days एगो, 2 दिन पहले, यानी प्ले का कार्य 2 दिन पहले हुआ। पहले हुआ तो इसे पास्ट इंडेफिनिटिव में भरेंगे, सेकंड फॉर्म में भरेंगे। यदि कोई कार्य आज से पहले हो रहा है इंसिडेंट के रूप में तो उसको सेकंड फॉर्म में, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। तो यहाँ आई प्लेड आएगा। दिनेश सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक। दिनेश है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना बर्थडे अगले सप्ताह। यदि आगे कार्य होगा फ्यूचर में तो उस कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ देखो दिनेश के साथ सेल या विल में क्या आएगा, विल आएगा। यहाँ कार्य करने वाला आई भी हो तो ही सेल आता है। फिर विल सेलिब्रेट आ गया, दिनेश विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट वीक। मुकेश राइट ए स्टोरी एट दिस टाइम। मुकेश इस टाइम कहानी लिख रहा है। तो मुकेश कार्य करता है, कार्य करने वाला है, और कार्य क्या कर रहा है, राइट का, लिखने का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार्य यानी क्रिया, क्रिया वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में। और क्या लिख रहा है, स्टोरी, इस समय लिख रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, इसमें हम भरेंगे इजारम फर्स्ट और आएंगे। इस समय कार्य हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसमें इजारम फर्स्ट और आएंगे जाएगा। इजारम तीनों में से एक। ठीक है,
और फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। अब यहाँ देखो मुकेश एक है तो इजारा में क्या आएगा इज, और राइट में आईएनजी लगाएंगे। अब राइट में आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा के आईएनजी लगाना है, ई का आई बना देना है राइटिंग। माई फादर गो टू जोधपुर टुमारो, टुमारो कार्य हो रहा है तो टुमारो विल फ्यूचर में कार्य, सेल विल फर्स्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा माई फादर विल गो टू जोधपुर, सेल या विल आएगा। यहाँ आई और वी हो तो ही सेल आएगा, नहीं तो क्या आएगा विल, फिर फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने उदाहरण दी, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब देखो हम कैसे वर्ब फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं मैंने। उन रूल्स को फॉलो करते हुए ईजिली हम टेंस के जो ये करेक्ट फॉर्म वर्ब की क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं वो ईजिली हम फिलअप कर सकते हैं। तो देखो चलते हैं अगले पेज पर रूल्स को लर्न करने के लिए। ये तो इंट्रोडक्शन था कि भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखो इनको कैसे फिलअप करना है, ठीक है। हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में रिक्त स्थान में करेक्ट फॉर्म वर्ब कैसे भरी जाती है। देखो पहला रूल, यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, परमानेंटली, हैबिचुअली, जनरली, डेली, एवरी प्लस टाइम आए तो उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ऑलवेज का मतलब वो कार्य हमेशा हो रहा है, यदि वाक्य में ऑलवेज आए। यूजुअली, यूजुअली का मतलब सामान्यतः, यदि कार्य सामान्यतः हो। सेल्डम, सेल्डम का मतलब यदा कदा। ओफन, ओफन का मतलब प्राय। रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से, नियमित रूप से। परमानेंटली, परमानेंटली मतलब परमानेंट हमेशा से। हैबिचुअली, हैबिचुअली आदतन, आदतन। जनरली, जनरली का मतलब भी सामान्यतः। डेली, डेली में से रोजाना। एवरी प्लस टाइम, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी टाइम, है ना। तो एवरी के बाद टाइम आए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस भरी जाती है। अब देखो इसके उदाहरण दिए हुए हैं। वी यूजुअली, वी में से हम, कार्य करने वाले हम हैं। अब इसमें यूजुअली आया, यानी इसका मतलब हुआ कि हम यूजुअली प्ले करते हैं वॉलीबॉल, सामान्यतः प्ले करते ही रहते हैं, खेलते हैं। तो ये यूजुअली आ गया तो इस वर्ब को यहाँ फर्स्ट फॉर्म में भरना है, यानी प्ले का प्ले ही भरना है। ये ध्यान रखना, ये लर्न करना है आपको। ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ओपन, रेगुलरली, परमानेंटली, हैबिचुअली, जनरली, डेली और एवरी प्लस टाइम है तो उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरी जाती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में भरनी है। अब देखो ये कार्य करने वाला प्लूरल है तो एस एस नहीं आएगा। वी में से हम ज्यादा हैं तो एस एस नहीं आएगा। यदि एक हो कार्य करने वाला तो ही इसके अंत में एस एस लगाना है। तो यहाँ आएगा वी यूजुअली प्ले वॉलीबॉल इन द इवनिंग। कमला ओपन टेल लाई, अब यहाँ देखो ओपन, ओपन में से प्राय, प्राय कार्य होता है यानी ज्यादातर कार्य होता है। तो यहाँ ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, टेल की फर्स्ट फॉर्म टेल ही होगी। कमला एक है तो इसके अंत में क्या लगा देंगे एस। कमला ओपन टेल से लाई, कमला प्राय झूठ बोलती है। मुकेश आस्क क्वेश्चंस जनरली, अब देखो कर्ता मुकेश है, कार्य करने वाला मुकेश, सब्जेक्ट मुकेश है, और ये आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने को यहाँ भरनी है। यहाँ जनरली आया, इसका मतलब आस्क का कार्य जनरली होता है, सामान्यतः होता ही है, तो उसको हमें इस आस्क को फर्स्ट फॉर्म में भरेंगे। ये आस्क की फर्स्ट फॉर्म आस्क। मुकेश एक है तो इसके अंत में क्या लगाएंगे एस। आगे देखो सुरेश हेल्प मी रेगुलरली, यानी हेल्प का कार्य रेगुलर हो रहा है, रेगुलर हो रहा है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में ही भरना है, सुरेश से हेल्प। अब सुरेश एक है तो इसके अंत में क्या लगा दिया एस, सुरेश हेल्प्स मी रेगुलरली। राजेंद्र सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर, एवरी प्लस टाइम आया है एवरी ईयर, यानी हर साल वो सेलिब्रेट करता है। ये देखो कोई कार्य ये प्रेजेंट है मान लो, इससे पहले भी होता था पास्ट में, अब भी होता है, आगे भी होगा, यानी कोई कार्य रेगुलर हो, कोई भी क्रिया कार्य रेगुलर हो तो उस कार्य को फर्स्ट ऐसे ऐसे भरना है। अब इसका मतलब होता है कि हर साल होता है ये सेलिब्रेट कार्य, तो रेगुलर हो रहा है, सेलिब्रेट कार्य रेगुलर हो रहा है तो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भरेंगे, यानी सेलिब्रेट का सेलिब्रेट ही भरेंगे, ये सेलिब्रेट हो गया। अब राजेंद्र एक है कार्य करने वाला, सेलिब्रेट का कार्य करने वाला, तो ये फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, क्या लगा देंगे एस लगा देंगे, सेलिब्रेट्स।
एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी, यदि नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब यदि हम लिखें कि नोट प्ले, तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे नहीं आएगी। यदि नेगेटिव हो तो डू नॉट या डज नॉट आएगा। यदि हम कहेंगे यूजुअली हम प्ले नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे वी यूजुअली डोंट प्ले। वी प्लूरल क्या आएगा, डू नॉट या डोंट प्ले। हम यूजुअली प्ले नहीं करते हैं शाम को। कमला ओपन टेल ए लाई, यदि हम कहते हैं कमला प्राय झूठ नहीं बोलती है, तो हमें क्या बोलना है, कमला सिंगुलर है तो क्या लगाना है, डज नॉट टेल ए लाई। नेगेटिव में लिखना है तो फर्स्ट वन ऐसे नहीं आएगा। यदि नहीं साथ में आना है, नोट भी आ गया ब्रैकेट में, तो डू नॉट डज नॉट फर्स्ट फॉर्म आएगा। जनरली आया है, भी मुकेश जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता, यदि अपने को ये बोलना है तो नोट फर्स्ट वन ऐसे नहीं आएगा। नहीं है तो अपने को डू नोट डज नोट लगाना है। मुकेश एक क्वेश्चन है तो क्या लगाएगा, डू नोट डज नोट में से डज नोट लगाना है। डज नोट आस्क, मुकेश डज नोट आस्क आएगा। सुरेश डज नोट हेल्प, यदि नेगेटिव में बनाना है तो सुरेश डज नोट हेल्प आएगा। तो कहने का मतलब यदि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो फर्स्ट फॉर्म एस ई एस की जगह क्या लगाना है अपने को, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव तो नोट, इंटेरोगेटिव तो डू डज आएगा खाली। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। आपको ये एड वर्ब लर्न करनी है स्पेशली। ऑलवेज, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, परमानेंटली, हैबिचुअली, जनरली, डेली, एवरी प्लस टाइम है तो उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट ऐसे ही यूज की जाती है। दूसरा रूल देखो, यदि वाक्य में नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज आए तो उस वाक्य में इज, आर, एम तीनों में से एक, इज कार्य करने वाला एक हो तो, आर कार्य करने वाला यानी कर्ता प्लूरल हो तो, आई हो तो एम, फिर फर्स्ट वन प्लस आई एन जी। ठीक है, देखो नाउ का मतलब होता है अब, यदि कोई कार्य अब हो रहा है तो इज, आर, एम फर्स्ट आई एन जी आएगा। स्टिल, स्टिल में से होता है अभी भी। एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, नाउ ए डेज आजकल, दीज डेज इन दिनों। ये शब्द, इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ गया तो उसमें क्या करना है अपने को, इज, आर, एम तीनों में से एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आई एन जी लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सी और आगे रीड आया है, इन द रूम नाउ, इसका मतलब जो रीड का कार्य हो रहा है वो अब हो रहा है। अब हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, इज, आर, एम तीनों में से एक गुणना, फिर फर्स्ट फॉर्म फिर आई एन जी। अब जो इज, आर, एम में से एक भरेंगे, सी के साथ क्या आएगा, इज, आर, एम में से इज, क्योंकि सी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज आएगा, एक है तो इज आएगा। और फिर ये फर्स्ट फॉर्म रीड की फर्स्ट फॉर्म ये रीड, और उसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी, सी इज रीडिंग। आगे देखो इट स्टील, स्टील में से अभी भी, बारिश अभी भी हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, यही इज, आर, एम फर्स्ट आई एन जी आएगी। यहाँ देखो इट के साथ क्या आएगा, इज, और रेन में आई एन जी, इट इज ए रेनिंग। ही फेस ट्रबल्स दीज डेज, अभी दीज डेज आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, आर, एम फर्स्ट आई एन जी आएगा। यहाँ देखो ही के साथ क्या आएगा, इज, और फेस में आई एन जी लगाना है, ये फेस। अब इसमें आई एन जी लगाएंगे तो ई हटा के आई एन जी लगाएंगे, ई हटा दिया और उसमें क्या लगा दिया, आई एन जी, फेसिंग। ही इज फेसिंग ट्रबल्स दीज डेज, वो इन दिनों ट्रबल्स का सामना कर रहा है, मुसीबतों का सामना कर रहा है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट में भाग लेना, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइंस फेयर में। इस समय, एट दिस टाइम में से इस समय कार्य हो रहा है, अब हो रहा है, इन दिनों हो रहा है, अभी भी हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इज, आर, एम फर्स्ट वन प्लस आई एन जी। स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, इज, आर, एम में से आर, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब देखो ही एक क्वेश्चन था इज, इट एक क्वेश्चन इज, सी एक क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स प्लूरल तो क्या आएगा, आर। और पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इसमें क्या लगाना है अपने को, आई एन जी। तो देखो ई है, ई हटा के आई एन जी लगाना है। स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द साइंस फेयर एट दिस टाइम। लुक देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये लुक और लिसन से यदि वाक्य शुरू है, लुक या लिसन से, लुक लिसन से शुरू वाक्य है तो ये ध्यान देने के लिए तो भी आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। तो देखो लुक चिल्ड्रन रन ऑन द रोड, इसका मतलब देखो बच्चे दौड़ रहे हैं, देखो लिसन में से सुनो। अब यहाँ देखो यदि ध्यान अटेंशन करवा रहा है, ध्यान आकर्षित करवा रहा है रन की तरफ, दौड़ने की तरफ, इसका मतलब रन का कार्य हो रहा है, कंटिन्यूस होगा इसमें।
तो देखो इज़ार में क्या आएगा, चिल्ड्रन आर, और रन में क्या लगाना है अपने को, ING, चिल्ड्रन आर ए रनिंग, चिल्ड्रन आर रनिंग जो है। देखो रन में ING लगाएंगे तो एन डबल हो जाता है। ऐसे ही कट, कट में ING लगाएंगे तो टी डबल हो जाता है, कटिंग, है ना। ऐसे ही स्विम, स्विम में ING लगाएंगे तो एम डबल हो जाता है। ये कई ING लगाते टाइम ये ध्यान रखना, कई चीज़ों का एम डबल हो जाता है। ऐसे ही यदि आप पुट में ING लगाते हो तो टी डबल हो जाता है, पुटिंग। रोब में ING लगाते हो, ROB, रोब, रोब में से लूटना, इसमें ING लगाते हो तो भी बी डबल हो जाता है। तो ING फॉर्म में थोड़ा ध्यान रखना। यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो ई हटा के ING लगा जाता है। और छोटे 3 अक्षरों के वर्ब है और उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है, ING लगा रहे तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। ही प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स नाउ डेज, नाउ डेज में से आजकल, यदि नाउ डेज आए तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, इज़ार में फर्स्ट ING आएगा। अब इज़ार में क्या आएगा, ही के साथ इज, और प्रीपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये लो प्रीपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING लगाएंगे तो ई हटाओ और ING लगाओ। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम नाउ डेज, आजकल वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। रमेश डू इज होमवर्क एट प्रेजेंट, इसका मतलब रमेश है वो प्रेजेंट में, प्रेजेंट में अभी अभी होमवर्क कर रहा है, वर्तमान में। तो यदि अभी करिए होमवर्क कर रहा है तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज़ार में फर्स्ट ING, इज़ार में रमेश के साथ क्या आएगा, इज, और डू ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देंगे, ING। तो ये थे एग्जाम्पल्स, ये दूसरा रूल था प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब चलते हैं तीसरे रूल पर। यदि वाक्य में यट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू डेट, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ आए तो उस वाक्य में हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यट का मतलब अभी तक, यदि कोई कार्य अभी तक हुआ है। जस्ट में से ठीक अभी, ठीक अभी अभी हुआ है। ऑलरेडी पहले ही। सो फार अभी तक। अप टू डेट आज तक। अप टू नाउ अब तक। रिसेंटली हाल ही में, हाल ही में। लेटली, लेटली का मतलब हाल ही होता है। टिल नाउ, टिल नाउ में से अब तक। जस्ट नाउ ठीक अभी, ठीक है अभी। ये शब्द है, इसका मतलब कार्य अभी तक हुआ है, प्रेजेंट तक हुआ है। प्रेजेंट तक अभी तक कोई कार्य हुआ है तो उस कार्य को, उस क्रिया को हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कार्य करने वाला सिंगुलर है, एक है तो हेज। कार्य करने वाला यदि प्लूरल है तो हेव, यानी करता सिंगुलर तो हेज, करता प्लूरल तो हेव। फिर कार्य की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, अभी तक कार्य हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हेज और थर्ड फॉर्म आती है। ये देखो, ही जस्ट गेट ऑफ द बस, यानी वो बस से अभी उतरा है, अभी हुआ है कार्य तो हेज और थर्ड फॉर्म। अब देखो हेज या हेव में से एक आएगा, ही एक वचन है, ही के साथ हेज, और गेट की थर्ड फॉर्म है गोट। इसका मतलब ही हैज जस्ट गोट ऑफ द बस, वो अभी बस से उतरा है। टीचर नोट कंप्लीट द सिलेबस सो फार, टीचर ने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया। अब देखो यहाँ पर सो फार आया है, सो फार का मतलब अभी तक, इसमें दिया हुआ है सो फार, नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ सो फार। अभी तक कार्य नहीं हुआ है या हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हेज या हेव। टीचर एक अर्थ क्या आएगा, हेज। फिर नोट का ये नोट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। टीचर हैज़ नोट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार, टीचर ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। ही विजिट आगरा रिसेंटली, उसने हाल ही में आगरा विजिट की है। तो यहाँ देखो ही हैज़ विजिटेड आएगा। यदि हाल ही में कोई कार्य हुआ है, अभी कोई कार्य हुआ है तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिसेंटली हैज़ विजिटेड, ही हैज़ विजिटेड आगरा रिसेंटली, वह हाल ही में उसने आगरा विजिट की है। कमला एज्यूम हिम ए गुड पर्सन अप टू नाउ, कमला ने अभी तक उसको अच्छा व्यक्ति माना है। तो कमला हैज़ एज्यूम्ड अप टू नाउ है, इसका मतलब अभी तक उसने अच्छा माना, अभी तक माना है। तो ये हैज़ एज्यूम्ड आएगा, एज्यूम में से मानना। तो कमला हेज या हेव में से हेव, हेज और आगे एज्यूम्ड,
कमला हैज़ एज्यूम्ड हिम ए गुड पर्सन अप टू नाउ। कमला ने अभी तक उसको अच्छा व्यक्ति माना है। रिसेंटली आई पास ए फिजिकल टेस्ट। रिसेंटली में से हाल ही में, अभी फिलहाल मैंने एक फिजिकल टेस्ट पास किया है। इसका मतलब अभी पास किया है, रिसेंटली आया है, तो है जो थर्ड फॉर्म आएगा। आई के साथ हैव आता है, ये ध्यान रखना, है जेव में से आई हैव, और पास की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ड। आई हैव पास्ड ए फिजिकल टेस्ट। दिनेश रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। दिनेश ने कब रिजाइन दिया, अभी दिया है, तो ये जो थर्ड फॉर्म आ गई। आगे देगा तो सेल विल फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसमें कोई से भी टेंस आ सकता है। वैसे यहाँ हैज़ रिजाइनड कर सकते हो, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं। तो दिनेश हैज़ रिजाइनड फ्रॉम हिज पोस्ट। दिनेश ने अभी पोस्ट से रिजाइन दिया है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका मतलब कोई कार्य अभी हुआ है। आगे चौथा नियम, यदि वाक्य में टाइम आए, यदि वाक्य में टाइम आए, सेंटेंस दिया हुआ है ब्लैंक्स वाला, उसमें यदि टाइम आया, समय आया है, और समय से पहले सिंस, फॉर या ऑल आए, लास्ट में टाइम आए या 2 घंटे टाइम, उससे पहले या तो सिंस आए या फॉर आए या ऑल आए, तो उस वाक्य में हैज या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जैसे ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले ये पास्ट है, तो कोई कार्य पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ, होता रहा, अब भी हो रहा है, तो उस कार्य को अपने हैज या हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में लिखेंगे। पहले शुरू हुआ, अब ये कब से हो रहा है ये बताने, ये टाइम बताएंगे, तो उस टाइम से पहले सिंस फॉर ऑल आएगा। यदि कोई कार्य कब से हो रहा है ये बताएं, तो उस टाइम से पहले सिंस, फॉर या ऑल आता है। ठीक है, अब देखो उदाहरण देखते हैं अपने। सी वेट फॉर यू एट स्टेशन। सी कार्य कर रही है वेट का, सी सब्जेक्ट है कार्य करने वाली, और कार्य है, क्रिया है, वर्ब है, वो वेट है, तुम्हारा वेट कर रही है स्टेशन पर 2 घंटे से। इसका मतलब है कि भी ये प्रेजेंट है, 2 घंटे पहले यहाँ पर उसने वेट का कार्य शुरू किया, और ये वेट अभी भी कर रही है। पहले शुरू हुआ, अब भी हो रहा है, तो इस कार्य को हैज बीन या हैव बीन फर्स्ट और आईएनजी के रूप में लिखेंगे। अब देखो सी के साथ क्या आएगा, हैज, सी हैज, सिंगुलर तो हैज आएगा, फिर बिन, सी हैज बिन, और फिर वेट में क्या लगाएंगे, आईएनजी। इसका मतलब वो पहले से ही वेट कर रही है। सी इज वेटिंग का मतलब वो अब वेट कर रही है। सी हैज बिन वेटिंग का मतलब वो पहले से ही कर रहे हैं। पहले से कब से, 2 घंटे से। तो देखो 2 घंटे से, 2 बजे से, ऐसे पीछे से कार्य हो रहा है, तो हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में वर्ब भरी जाती है। मोहन स्लीप साउंडली सिंस मॉर्निंग। अब देखो मोहन है वो सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला व्यक्ति, और कार्य क्या है, स्लीप का। स्लीप का कार्य कब से, मॉर्निंग से। मॉर्निंग से सो रहा है, यानी यहाँ देखो मान लो सपोज दैट मॉर्निंग हुई है, और मॉर्निंग से ही वो कार्य कर रहा है स्लीप, सोने का। यदि वो अभी तक कर रहा है सुबह से, तो उस कार्य को हम हैज बीन या हैव बीन भरेंगे। अब देखो सिंस मॉर्निंग है, इसका मतलब भी शुरू सुबह से हुआ है, तो अभी तक ही हो रहा है, तो अपने इसको भरेंगे हैज बीन या हैव बीन। मोहन कार्य करने वाला है, तो उसके लिए हैज आएगा, और फिर बिन, हैज हैव में से हैज आ गया, फिर बिन लगाना है, और स्लीप में क्या लगाना है, आईएनजी। मोहन हैज बिन स्लीपिंग साउंडली सिंस मॉर्निंग। राजेश लिव इन दिल्ली सिंस 2010। इसका मतलब राजेश 2010 से दिल्ली में रह रहा है। यहाँ मान लो 2010 था, 2010 से दिल्ली में रहने का कार्य कर रहा है, तो सिंस 2010 से ये कार्य हो रहा है, 2010 से हो रहा है, पहले से ही कार्य हो रहा है, तो उसको हैज बिन या हैव बिन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रूप में लिखेंगे। राजेश के साथ क्या आएगा, हैज, फिर लगा दिया अपन ने बिन, और फिर लिव में क्या लगाएंगे, आईएनजी, ई हटा के आईएनजी लगाएंगे। राजेश हैज बिन लिविंग। दे स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। वे स्टडी कर रहे हैं इस स्कूल में 5 सालों से। 5 ईयर्स का मतलब होता है 5 साल, यानी 5 साल पहले उन्होंने स्टडी का कार्य शुरू किया, और अब भी कर रहे हैं, तो हैज बिन या हैव बिन आएगा। देखो दे के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। दे हैव बिन, और स्टडी में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। दे हैव बिन स्टडिंग। माई ब्रदर अर्न ए गुड पैकेज सिंस हिज पोस्टिंग। अब देखो सिंस के बाद वैसे कोई ये डेफिनेट टाइम नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है पोस्टिंग से, पोस्टिंग का भी ये पता नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है।
तो देखो कोई सा भी हो, सिंस के बाद जो भी टाइम है डेफिनेट या इनडेफिनेट वो टाइम ही माना जाएगा, ठीक है ना, पोस्टिंग से। तो यहाँ देखो सिंस के बाद इनडेफिनेट टाइम है जो कुछ भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन होगा, उसमें हैज बीन हैव बीन फर्स्ट वन प्लस आईएनजी आएगा। माय ब्रदर पोस्टिंग से अच्छी पैकेज कमा रहा है तो क्या करेंगे अपने माय ब्रदर हैज और बिन, और फिर अर्न में क्या लगाएंगे आईएनजी। माय ब्रदर हैज बिन अर्निंग ए गुड पैकेज सिंस पोस्टिंग, पोस्टिंग से अच्छा पैकेज वो अर्न कर रहा है। मुकेश वॉच टीवी सिंस आई लेफ्ट फॉर स्कूल, मुकेश टीवी देख रहा है कब से, जब मैंने स्कूल छोड़ा। यहाँ देखो सिंस के बाद यहाँ पर सेंटेंस है और उसमें सेकंड फॉर्म भरी हुई है, लीव की सेकंड और लेफ्ट, तो ये ध्यान रखना है। सिंस के बाद यदि टाइम नहीं आए और सेंटेंस आए वर्ब आए तो वो सेकंड फॉर्म में भरी जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद जो टाइम होता है वो पास्ट का है तो वर्ब भी पास्ट की आएगी, और पास्ट की वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि कार्य पहले हुआ तो सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ वर्ब है टाइम है नहीं। ये देखो जब स्कूल छोड़ा उसने, ये कह रहा है जब मैंने स्कूल छोड़ा उस समय से वो टीवी देख रहा है, उस समय से देख रहा है, पहले से ही देख रहा है तो हैज बिन या हैव बिन, तो मुकेश हैज बिन वॉचिंग टीवी। सुरेश वर्क इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, सुरेश है इस कंपनी वर्क कर रहा है 10 ईयर से 10 सालों से, तो ये तो 10 साल टाइम है, उससे पहले क्या है फॉर, सिंस या फॉर आए तो उस वाक्य में हैज बिन या हैव बिन आएगा। सुरेश हैज बिन वर्क, और वर्क में क्या लगाना है अपने को आईएनजी। सुरेश हैज बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर, सुरेश 10 सालों से कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला रूल देखने के लिए। आगे देखो 5वां नियम, यदि वाक्य में यस्टरडे एगो लास्ट प्लस टाइम इन ओल्डन डेज इन पास्ट वंस ये आए तो उस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, एगो का मतलब पहले, जैसे 2 डेज एगो 2 दिन पहले, 2 ईयर्स एगो 2 महीने पहले, है ना, 2 मंथ एगो 2 महीने पहले। एगो लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम का मतलब होता है जैसे लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो लास्ट प्लस टाइम आए। इन ओल्डन डेज प्राचीन काल में, ओल्डन डेज का मतलब प्राचीन काल। इन पास्ट, पास्ट से होता है भूतकाल, और वंश में से होता है एक बार। यदि ये शब्द आ गए टेंस सेंटेंस में तो उस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म में भरी जाएगी, क्योंकि पास्ट टेंस है, और आपको लगे कि पास्ट टेंस है कार्य पहले हो गया तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरनी है। यदि नेगेटिव हो तो आपको डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म भरनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उदाहरण के लिए दे होल्ड ए मेडिकल कैंप 2 डेज एगो, इसका मतलब जो उन्होंने दे में से वे कार्य करने का कार्य उन्होंने किया है, दे उन्होंने होल्ड किया है, होल्ड का कार्य किया, रखा है एक मेडिकल कैंप, मेडिकल कैंप रखा है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हेल्ड का कार्य हुआ है, होल्ड का कार्य हुआ है, तो उसको सेकंड फॉर्म में भरेंगे। अब होल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है हेल्ड, तो दे हेल्ड ए मेडिकल कैंप, उन्होंने मेडिकल कैंप रखा है 2 दिन पहले। तो देखो यदि कोई कार्य पहले हो गया है तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में भरेंगे, सिंपल सा है एकदम। गणेश ब्रेक इनटू ए हाउस लास्ट नाइट, अब देखो लास्ट प्लस टाइम है, ये जो ब्रेक का कार्य वो पिछली रात हुआ है, पिछली रात हुआ है नहीं पास्ट में हुआ है, तो ब्रेक को हम सेकंड फॉर्म में लिखेंगे ब्रोक। ब्रेक की 3 फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोक। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकंड फॉर्म, और ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन अपने को यूज करने सेकंड फॉर्म, क्यों ये कार्य पहले हो गया ब्रेक का कार्य। ठीक है, ही वॉर्न अगेंस्ट इट यस्टरडे, कल उसने इसके विरुद्ध वार्निंग दी। यस्टरडे का मतलब कल ही दी, पहले दे दी। यस्टरडे हुआ कोई कार्य पहले हुआ तो उसको हम पास्ट में मानेंगे, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म में भरेंगे। ही ने दी, उसने वार्निंग दी है तो हम उसको सेकंड फॉर्म भरेंगे। वॉर्न की सेकंड फॉर्म होती है वॉर्नड। मराठा फाइट द बैटल ऑफ पानीपत 1758, मराठा ने पानीपत की लड़ाई 1758 में लड़ी। तो यहाँ देखो 1758 में, इसका मतलब जो फाइट का कार्य हुआ है वो पास्ट में हुआ है, 1758 में पास्ट में हुआ है, भूतकाल में कार्य हुआ है,
तो उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फोर्ट। मराठा फोर्ट द बैटल ऑफ पानीपत। प्रताप बी ए ब्रेव वॉरियर। देखो प्रताप बी में से होना होता है, एक बहादुर योद्धा था प्रताप। था पहले था तो अपने बी के लिए वो जी अवर भरेंगे। देखो बी की 3 फॉर्म होती है। प्रेजेंट का मतलब होता है इज आर एम। बी का मतलब होता है इज आर एम। बी का पास्ट में मतलब होता है वोज या वर, और फ्यूचर में मतलब होता है सेल या विल बी। तो ये देखो यदि ये पास्ट में है तो इसका मतलब बी के लिए वोज या वर लगाएंगे। प्रताप वोज ए ब्रेव लीडर। यदि अब है तो हम इजारम लगाएंगे, लेकिन प्रताप तो पहले था तो क्या लगाएंगे अपने वोज। जैसे अपनी को लेना है इंडिया डेज बी रीच, इसका मतलब हुआ कि भारत धनवान है। अब यहां देखो बी का मतलब यहां सीधी बी वर्ब नहीं भरेंगे। बी का मतलब यदि वर्तमान में भारत धनवान है तो हम इजारम लगाएंगे इंडिया इज रिच। तो बी वर्ब होती है, उसका प्रेजेंट में मतलब है इजारम। यदि पास्ट में तो इसका मतलब वोजवर है, और फ्यूचर में तो इसका मतलब होता है सेल बी या विल बी। तो ध्यान रखना बी इंपॉर्टेंट वर्ब है। बी का मतलब इजारम वोजवर या सेल बी विल बी। तो बी का बी नहीं भरेंगे। बी का मतलब यहाँ है वोज या वर। प्रताप वोज ए ब्रेव लीडर। आई टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन लास्ट फ्राइडे। पिछले फ्राइडे को मैंने कॉम्पिटिशन में भाग लिया। टेक पार्ट से भाग लिया। अब पिछले फ्राइडे को यानी पिछला कार्य पहले हुआ है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। टेक की सेकंड फॉर्म में टुक। फर्स्ट फॉर्म टेक होती है, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन होती है। माई फ्रेंड मीट एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। पिछले साल मेरा फ्रेंड एक्सीडेंट से मिला, नहीं एक्सीडेंट हुआ। तो पिछले साल हुआ है कार्य, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी मेट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यदि इनको नेगेटिव में लिखना है, नेगेटिव में लिखना है तो सेकंड फॉर्म नहीं होगी, डिड नोट फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे मान लो मेडिकल कैंप पहले 2 दिन पहले नहीं रखा तो लिखना है डिड नोट होल्ड। डिड नोट होल्ड नहीं रखा। गणेश ने पिछली रात है वो घर में नहीं घुसा तो डिड नोट ब्रेक करेंगे। डिड नोट ब्रेक। कल उसने चेतावनी नहीं दी तो हम बोलेंगे डिड नोट वॉर्न। डिड नोट वॉर्न आएगा। 1758 में मराठा पानीपत की लड़ाई नहीं लड़े तो हम बोलेंगे डिड नोट फाइट। डिड नोट फाइट। नहीं था नोट बी करेंगे तो वोज नोट हो जाएगा। तो ये देखो यदि हम नेगेटिव में भरें तो सेकंड फॉर्म की जगह हमें भरना है डिड नोट फर्स्ट फॉर्म। अगला रूल देखो। अगला रूल है यदि वाक्य में देन एट दैट टाइम दोज डेज आए तो उस वाक्य में वोज या वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरी जाएगी। ये पास्ट कंटिन्यूस है। उस समय एट दैट टाइम दोज डेज। जैसे कमला टेल ए स्टोरी देन। देन में से उस समय, इस समय तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उस समय का मतलब होता है पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस इजारम फर्स्ट वाला जाती है। यदि नाउ आए इसका उल्टा होता है नाउ। नाउ में से अब, देन में से तब। नाउ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, इजारम फर्स्ट वन प्लस आईएनजी आता है। और देन आए इसका मतलब होता है वो जो फर्स्ट वन प्लस आईएनजी उस समय तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो देखो उस समय बता रही थी तो अपने बोलेंगे कमला वोज टेलिंग। वोज या वर में से वो जाएगा, कमला सिंगुलर है तो वोज, और टेल में आईएनजी। राहुल टॉक विद हिज फ्रेंड ऑन फोन एट दैट टाइम। उस समय राहुल अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। एट दैट टाइम है तो पास्ट कंटिन्यूस है, उस समय कार्य चल रहा था। तो ये हो जाएगा राहुल वॉज टॉकिंग। राहुल वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड उस, ठीक है, राहुल के साथ वो जाएगा। ही क्रॉस द रोड एट दैट टाइम। इसका मतलब उस समय वो रोड क्रॉस कर रहा था। तो हम वोज या वर्ब से एक भरेंगे, ही वोज क्रॉसिंग द रोड एट दैट टाइम। सी इंजॉय हर लाइफ दोज डेज। दोज डेज आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसमें हम भरेंगे वोज या वर। सी वोज एंजॉइंग। सी वोज एंजॉइंग हो जाएगा। तो ऐसे यदि वाक्य में देन एट दैट टाइम दोज डेज आए तो उस वाक्य में वोज या वर प्लस फर्स्ट वोज या वर दोनों में से एक
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये पास्ट कंटिन्यूस होता है यदि उस समय पास्ट में किसी टाइम पर कार्य हो रहा था तो। अगला पेज देखते हैं, देखो 7वां रूल। यदि वाक्य में वेन एज वाइल आए, यदि किसी वाक्य में वेन या एज या वाइल तीनों में से एक आए, ठीक है। यदि दो वाक्य, अच्छा यदि दो वाक्य वेन एज वाइल से जुड़े हो, दो वाक्य वेन एज वाइल से जुड़े हो, इनके एक साइड में सेकंड फॉर्म, इस वेन एज वाइल के एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी साइड में वो जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, दूसरी साइड में क्या लगाना है आपको, वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी। जैसे इस साइड सेकंड फॉर्म है तो उस साइड शुरुआत में वोज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। यदि वेन एज वाइल से दो सेंटेंस जुड़े हुए तो एक साइड सेकंड फॉर्म, दूसरी साइड वोज और आईएनजी, एक साइड वोज और आईएनजी तो दूसरी साइड सेकंड फॉर्म, ये ध्यान रखना है बस। जैसे ये वाक्य देख लो, ये एक वाक्य है, ही हेयर्ड ए नॉइस, उसने शोर सुना, और आगे दूसरा वाक्य है, ये दोनों वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, वेन से। तो इनके एक साइड सेकंड फॉर्म, ये हेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है हियर की, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ही वॉज स्लीपिंग। ये देखो, इसका मतलब हुआ कि उसने शोर सुना जब वो सो रहा था, जब सो रहा था तब उसने शोर सुना। सिंपल सा है, दोनों कार्य एक ही समय हुए, एक इंसिडेंट है और दूसरा कंटिन्यूस है कि ये चल रहा था उसके बीच में कार्य हुआ, भी सुन रहा था उसके बीच में शोर सुना, सो रहा था उसके बीच में सुना उसने। कमला वॉक ऑन द रोड वेन ही सा ए स्नेक। अब यहाँ देखो वेन बीच में है, इसकी एक साइड ये सेंटेंस है, दो वाक्य दिए हुए, उसकी दूसरी साइड भी क्या है, सी सा ए स्नेक, उसने सांप देखा। अब देखो देखा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वेन के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो वेन से पहले वोज और आईएनजी जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमला वोज, कमला के साथ वो जाएगा, वोज ये वर्ब में से, फिर वॉक, ये वॉक उसमें आईएनजी, कमला वॉज वॉकिंग ऑन द रोड वेन सी सा ए स्नेक, जब उसने सांप देखा तो कमला चल रही थी। तो सीधा सा मीनिंग है कि कमला चल रही थी और बीच में उसने सांप देखा चलते दौरान ही। तो यदि कोई कार्य हो रहा था उसके बीच में घटना घट गई, तो जो घटना घटी वो सेकंड फॉर्म में होगी। ये देखो देखा, ये घटना है और कार्य हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस है, कार्य हो रहा था, ये वॉज वॉकिंग, चल रही थी तब उसने सांप देखा। ऐसे कार्यों को जोड़ने के लिए वेन एज वाइल लगाया जाता है। ही टर्न फ्रॉम द रोड एज द बस वॉज रनिंग वेरी फास्ट। देखो एज जुड़ा है, एज के बाद दिया हुआ है बस वॉज रनिंग फास्ट, बस बहुत तेज चल रही थी, बस बहुत तेज चल रही थी, ये कंटिन्यूस है कार्य, चल रही थी, तो वो टर्न हो गया, चल रही थी तो उसके बीच में कार्य हो रहा टर्न का। तो देखो एज के बाद ये वॉज और आईएनजी आ रहा है, तो पहले सेकंड फॉर्म भरेंगे, टर्न की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टर्नड। टीचर एंटर द क्लास वेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब देखो वेन बीच में, वेन के बाद ये देखो स्टूड अप सेकंड फॉर्म है, वेन के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म स्टूड अप है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टीचर वॉज एंटरिंग, ठीक है। लोइन जंप्ड अपॉन हिम, शेर उस पर उछला। वेन ही पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी देखो वेन से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद में वोज या वर आएंगे आएगा, वेन ही वोज पासिंग, जब वो पास हो रहा था। तो देख लो ये पास्ट कंटिन्यूस है। अगला है 9वां रूल, देखो यदि दो वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हो, इनके एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। यदि दो वाक्य दिए हो, एक साइड में बिफोर और दो वाक्य दिए हो, दोनों बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए हो, दो वाक्य बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए हो, तो एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जैसे ये बिफोर से जुड़े हुए हो, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाएगी। आफ्टर हो तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा,
बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस से थर्ड फॉर्म रह जाती है। जैसे बिफोर से ये दो सेंटेंस जुड़े हैं, बिफोर के बाद ये कम की सेकंड फॉर्म केम आई है, तो इससे पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म हैड रंग। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लो, ये आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़े हैं, आफ्टर से पहले ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है रीच्ड, तो आफ्टर के बाद ये हेड लेफ्ट हो जाएगी, हेड लेफ्ट। बिफोर के बाद ये सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेड डिपार्टेड। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो, बिफोर, बिफोर के पहले ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो बिफोर के बाद ये कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। आफ्टर के बाद ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो आफ्टर से पहले ये मिस की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मिस्ड। बिफोर के बाद ये सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर से पहले ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैड लूज की थर्ड फॉर्म हैड लॉस्ट। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। यदि वाक्य में टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम इन फ्यूचर आए, तो उस वाक्य में सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे इस वाक्य में देखो, वी अटेंड मीटिंग नेक्स्ट वीक, इसका मतलब होता है मीटिंग अटेंड का कार्य फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कार्य हो रहा है, तो उस वाक्य को, उस वाक्य में सेल या विल दोनों में से एक फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। सेल या विल में से क्या आएगा, सेल, वी सेल अटेंड। ये देखो ध्यान से देखो, यदि कर्ता आई वी हो तो सेल भरेंगे, और यदि अन्य कोई कर्ता हो आई वी के अलावा तो विल भरेंगे। वी सेल अटेंड मीटिंग नेक्स्ट वीक, के अगले सप्ताह मीटिंग अटेंड करेंगे। ही होल्ड ए फंक्शन टुमारो, यानी जो होल्ड का कार्य कब हो रहा है, टुमारो हो रहा है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट भरेंगे, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, तो क्या आएगा, ही विल होल्ड। मुकेश गो अजमेर नेक्स्ट मंथ, यानी मुकेश है जो अजमेर का कार्य है जाने का, वो नेक्स्ट वीक करेगा, नेक्स्ट मंथ करेगा, तो सेल या विल फर्स्ट फॉर्म, तो मुकेश विल गो आएगा। वी फेस वाटर स्केर्सिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर में पानी की कमी का सामना करेंगे, तो हम आएंगे वी सेल फेस, हम फेस करेंगे पानी की कमी का। स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन साइंस फेयर नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को स्टूडेंट्स साइंस फेयर में पार्टिसिपेट होंगे, तो स्टूडेंट्स विल टेक पार्ट आएगा। आई डिपेंड ऑन यू नेक्स्ट फ्यू डेज, नेक्स्ट फ्यू डेज अगले कुछ दिनों तक, तो फ्यूचर के लिए आएगा वी सेल डिपेंड। अगला रूल है, यदि वाक्य में बाय प्लस टाइम है, तो सेल या विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरी जाएगी। जैसे बाय नेक्स्ट डे, तो फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें सेल या विल प्लस हैव थर्ड फॉर्म होगा। आई के साथ क्या आएगा, सेल या विल में से सेल, फिर हैव और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड, आई सेल हैव रीच्ड। ही कंप्लीट हिज कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक वो कोर्स कंप्लीट कर देगा, तो ही विल हैव, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, कि अगले इस महीने के अंत तक वो कोर्स कंप्लीट कर देगा। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक सभी एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ देंगे, तो ऑल द एम्प्लॉयज़ विल हैव लेफ्ट हो जाएगा, विल हैव लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। ही रिटर्न बाय माई मनी बाय जुलाई, जुलाई तक मेरे रुपये वो वापस दे देगा, मेरी मनी वापस दे देगा, तो हम भरेंगे वी विल हैव रिटर्नड। ठीक है, तो ये थे 11 रूल जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हो और अच्छी तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर सकते हो। इससे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाएगी, इन रूल्स को लर्न करना है, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।